यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका चुगना पड़ता है। तो दोस्तों, परिंदे हो या इंसान, सबका एक सपना होता है कि उसका एक घरौंदा हो, एक घोंसला हो, अपना एक मकान हो, एक अपना आशियाना हो जिसमें वो रह सके अपने परिवार के साथ। तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए मैं चंद्र प्रकाश आर्या, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड के आसपास अगर आप कोई ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो 100 गज में बना हुआ हो, उसमें 5 कमरे हों और बहुत ही वेल फर्निश्ड हो, बहुत सुंदर बना हुआ हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मकान की। इस मकान की डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता है। तो अगर आप इस लोकेशन पर पहुँचना चाहते हैं और हम मान के चलते हैं कि रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ आना है, तो मुरादाबाद से दिल्ली हाईवे को जब पश्चिम दिशा में चलते हैं तो कपूर कंपनी का चौराया, उसके बाद फुब्बारा चौराया पार करते जब आप लोकेश शेड का पुल पार करते हैं तो उल्टे हाथ में आपको साईं हॉस्पिटल पड़ता है और राइट साइड में आपको सम्राट अशोक नगर को एक रोड जा रही है। उस रोड को आप जब चलेंगे तो जो रोड है वो गौतम बुद्धा पार्क की ओर जाती है। तो सम्राट अशोक नगर से जब आगे बढ़ते हैं तो 300 मीटर आगे चलने के बाद आप पहुंचेंगे द्वारिकाधीश मंदिर पर, जो कि सड़क के दाहिने हाथ पर है, और बाएं हाथ पर आपका बैंक कॉलोनी का रास्ता जा रहा है। इस बैंक कॉलोनी वाले रास्ते पर जब आप 300 मीटर आप अंदर को आएंगे तो आप इस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम इस मकान की। तो जैसा मैंने पहले बताया, ये 100 गज में बना हुआ एक मकान है जो कि वेस्ट फेसिंग है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो सामने आप देखेंगे, तो ये आप देखेंगे इसके सामने 16 फुट की रोड है। इसके गेट की बात करें तो इसका जो एंट्रेंस गेट है वो 8 फीट चौड़ा है, तो इसमें आप आराम से कार पार्क कर सकते हो। तो इसका जो गैलरी का इलाका है वो 14/8 है, मतलब ये जो इसकी गहराई है 14 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 फीट है। यहाँ पे एक पार्किंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। और आप ऊपर देखेंगे तो ये पीओपी वर्क पूरा हो रखा है। उसके अलावा ये आपका 4.5 फीट तक ये आपका टाइल्स वर्क भी हो रखा है, जो कि बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मेन गैलरी से हम इस लॉबी एरिया में एंटर हो चुके हैं। ये हमारा लॉबी का एरिया है। सबसे पहले आप देखिए एक बहुत सुंदर सीनरी बनाई हुई है जो कि बहुत प्यारा लुक दे रही है। इसके अलावा आप देखेंगे ये टाइल्स वर्क पूरा हो रखा है, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी है, टाइल्स बहुत प्यारी लग रही है इसमें। और नीचे भी पूरा टाइल्स वर्क है, ये आप देखेंगे। अभी लॉबी से हम आते हैं किचन एरिया में। किचन एरिया में आप देखिए ये पूरा मॉड्यूलर किचन है, पूरा इसमें वार्डरोब तैयार हो रखा है। ये जो कलर है रेड एंड वाइट, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, इससे इसका किचन का लुक अच्छा आ रहा है। इसके अलावा अगर आप वेंटिलेशन की बात करें तो ये आपका विंडो बनी हुई है जो कि आपके बाहर की ओर खुलती है। साथ में जो अंदर की विंडो है उस ये ग्लास है इसमें, और बाहर की तरफ आपका नेट लगा हुआ है ताकि आपके मक्खी मच्छर इसमें एंटर ना हो पाए। तो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खिड़की है जो आपके बाहर को खुलती है। उसके अलावा आप देखेंगे एग्जॉस्ट फैन भी ऊपर लगा हुआ है। और ये इसकी कैबिनेट्स वगैरह है जो स्लाइडिंग है, बहुत स्मूथ स्लाइडिंग है इसमें। तो आपका जो भी किचन का जो आइटम है आप इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये पूरा भी किचन का जो भी आपका आइटम है आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ये बना हुआ है। और मुझे इसका जो रेड एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत पसंद आ रहा है।
और ये आपका सिंक है, टैब लगी हुई है दोनों इसमें। तो इस किचन में अच्छी चीज़ ये है कि इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। आपका एक देखें इस तरफ भी जो आपका गैलरी की तरफ खिड़की खुल रही है, ये भी है आपका ऑप्शन। यहाँ पे भी सेम ग्लास वर्क अंदर से है, बाहर की तरफ से नेट लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका इस किचन का ये जो आपका वार्डरोब है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कैबिनेट्स बहुत अच्छी है, स्लाइडिंग ऑप्शन है इसमें, स्मूथली वर्क कर रही हैं। वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ खिड़कियाँ लगी हैं और ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो अब हम आते हैं रूम की ओर। ये आपका फर्स्ट रूम। देखें इसमें पूरा टाइल्स वर्क हुआ है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसमें, एक यूनिक सा लुक है इसमें। ये आप एज ए गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे पीओपी वर्क भी पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा इस रूम के हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बात करें तो इस दरवाजे का एक एंट्री पॉइंट आपका डायरेक्ट मेन रोड से है, जो कि आपका 16 फीट की रोड है। उससे भी आप डायरेक्ट इसमें एंटर हो सकते हैं। और क्योंकि गेट बराबर में तो ये एक अच्छा है। अब वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दरवाज़ा इधर दिया हुआ है, खिड़की इधर है और सेम ग्लास वर्क अंदर से है, नेट बाहर से लगा हुआ है। तो एक वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन है। इसको एज ए आप गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। डेली सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप बेल आइकॉन को दबाते हैं तो उसके द्वारा आपको मुरादाबाद या आसपास के शहर में जो भी प्रॉपर्टी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अब आते हैं सेकेंड रूम में। यह है ग्राउंड फ्लोर का दूसरा रूम। इसमें भी देखेंगे आप ये पूरा वॉल आपका टाइल वर्क हुआ है और ये आपका एलईडी पैनल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपका ये एज ए बेडरूम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आप एक टीवी लगा सकते हैं। और इसका जो आपका पीओपी वर्क देखिए, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू एंड वाइट। और फर्श देखेंगे आप तो पूरा एक टाइल्स बिछी हुई है इस कमरे में। और अब हम एंट्री हो चुके हैं ग्राउंड फ्लोर के तीसरे रूम में। ये भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है और देखेंगे ये जो टाइल्स वर्क कितना अच्छा किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सीनरी पेस्ट किया हुआ है उसमें, बट ये पूरा टाइल वर्क है। और अच्छा वेंटिलेशन है इसमें भी, खिड़की दरवाजे दिए हुए हैं। आप देखेंगे इस रूम में भी ये जो खिड़की आपकी सीधे गैलरी की ओर खुल रही है, तो उससे अच्छा है कि आपको ताज़ी हवा, फ्रेश एयर वेंटिलेशन इसमें हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस खिड़की से एक बहुत अच्छा व्यू आपको बाहर का दिख रहा है कि गेट पे कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो आप इस रूम में बैठे बैठे देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मकान में जितना भी जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है उसमें जो स्विचेस वगैरह, जो वायर वगैरह यूज़ हुए हैं, पूरे आर के लाइट्स के यूज़ हुए हैं। तो जो मटेरियल की क्वालिटी है इस मकान में जो यूज़ हुई है बहुत अच्छी है। वॉल आपने देख ली, टाइल्स का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन और क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैच कर रहा है। और क्योंकि लाइट कलर यूज़ किया गया है तो एक अच्छा आपका स्मूथ लुक आता है इसमें। अब आते हैं हम लोग, ये इसका बाथरूम एरिया है। तो आप देखेंगे यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, साथ साथ ऊपर देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए, एयर वेंटिलेशन के लिए ऊपर नेट लगा हुआ है। जब हम इसको खोल लेंगे तो यहाँ से फ्रेश एयर भी आएगी। और ये है आपका बाथरूम।
ये आपका कंबाइंड लाइट बाथरूम है, आप देखेंगे, और साथ में शावर भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये आपका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको ले जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और ये आप देखेंगे रेलिंग, ये स्टील का बहुत मजबूत यूज़ किया गया है रेलिंग इसमें। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस मकान के चौथे रूम में। 3 जो कमरे थे वो ग्राउंड फ्लोर पे, और ये चौथा कमरा है आपका, ये आपका ममटी एरिया कहलाता है। यहाँ पे ये कमरा बनाया हुआ है। जो पीओपी वर्क हुआ है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपका ये चौथा रूम हो गया। तो अब हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पर, और ये इस मकान का 5वां कमरा है, जो कि काफ़ी स्पेसी है, काफ़ी एरिया है इसमें। और हम पहुंच गए सब बालकनी में। आप देखेंगे ये भी, इसमें भी अच्छा स्पेस है, और यहाँ पे आप शाम को बैठ के चाय वाय पी सकते हैं आराम से। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। आपने एक कमरा देख लिया है, जो कि कमरा नंबर 5 था। 100 गज बने मकान में ये 5वां कमरा था, और छत पे ही फर्स्ट फ्लोर पे एक लाइट बाथरूम बना हुआ है। ये इंडियन स्टाइल का लाइट बाथरूम बना हुआ है, आप देखेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे शावर वगैरह लगा हुआ है, और टैप वगैरह भी कंप्लीट है, और पूरा आपका ये 8 फीट तक पूरा ये टाइल्स वर्क कंप्लीट हो रखा है इसमें। तो नॉर्मली जो बाथरूम में सीलन का प्रॉब्लम आता है वो इशू यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि टाइल्स बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। साथ साथ जो आप देखेंगे जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा सा लग रहा है, ब्लू कलर है, जो कि बाथरूम को एक अच्छा लुक देता है। उसके अलावा आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट जो आपकी छत है उसका जो स्पेस खाली है, यहाँ पे भी अभी काफ़ी स्पेस इसमें बचा हुआ है।
और आपको मैं बता दूं, जैसे आप देख रहे होंगे ये 3 मकान और आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चारों मकान एक ही बिल्डर द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें से 4 में से तीनों बिक चुके हैं। सिर्फ ये एक मकान बचा हुआ है। तो दोस्तों इस मकान की जो यूएसपी है वो ये है कि इस मकान में जो मटेरियल यूज़ हुआ है बहुत ही अव्वल दर्जे का है। साथ साथ जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो 100% यूटिलाइज़ किया है, इसलिए आपको 100 गज में आपको 5 कमरे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इसका जो टाइल्स वर्क है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों आपने पूरा मकान देख लिया है, आपको ये मकान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इस मकान की पूरी एक बार समरी आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। ये मकान 100 गज में बना हुआ है जो कि बैंक कॉलोनी में स्थित है, और इस मकान में पूरे 5 कमरे हैं। ग्राउंड फ्लोर की बात करें, अंदर आपका एक लॉबी एरिया है, साथ में आपका एक मॉड्यूलर किचन है और 3 कमरे बने हुए हैं। इसके अलावा एक आपका वेस्टर्न स्टाइल का लैट बाथरूम बना। इसके अलावा हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो जो मम्टी एरिया होता है वहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, और जब हम फर्स्ट फ्लोर पर पूरे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा एक कमरा बना हुआ है। उसके साथ साथ आपका इंडियन स्टाइल का एक लैट बाथरूम अटैच है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके रेट की। तो ये जो मकान है आपको पड़ने वाला है 40 लाख में। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं इसमें जब आप मीटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है। अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की ग्रोथ की या ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो अगर ये मकान लेके अगर इसको रेंट पे भी देते हैं आपको, तो यहाँ पे 6 से 7 हज़ार रुपये महीना आपको किराया मिल जाएगा। या आप ऑलरेडी कहीं किराए पे रह रहे हैं तो जो किराए पे आप जो पैसा दे रहे हैं वो आपका बच जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं या एक अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप मुरादाबाद या आसपास के इलाकों में कहीं आप कोई ज़मीन या मकान खोज रहे हैं तो आप हमको अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। हम आपको आपकी मनपसंद की प्रॉपर्टी दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। तो आपने देखा, रहने और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मकान एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो आप अगर इस मकान को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9877628505। और इस मकान को लेने में अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो उसका भी प्रावधान हमारे पास है। आपको लोन दिलाने में भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको बहुत ही आसानी से आपको लोन भी हम दिलवा देंगे। तो मुरादाबाद या आसपास के इलाके में आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसे आप बेचना चाहते हैं और उसके संबंधित सारे कागजात आपके पास है, आप उस प्रॉपर्टी के कानूनन अधिकारी हैं और वह ज़मीन साफ़ सुथरी है, यानी कि उस पर कोई विवाद नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो आप रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन है, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम आपको आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में मदद कर देंगे और इसके लिए हमारा एक मिनिमम चार्ज रहता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।